कैसे हैं आप। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फंड के बारे में, एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो बहुत ज़्यादा मतलब कंपलसरी और मैंडेटरी यू कैन से अभी के मार्केट में। क्योंकि अब देखोगे तो हमारा जो निफ्टी 500 है, निफ्टी 50 है, सेंसेक्स जो आपका मेजर इंडेक्स है काफ़ी करेक्ट हुआ है। आई थिंक 8% करेक्ट हुआ है इन कमिंग डेज, आई मीन 7 to 8 डेज में। तो ऑफकोर्स जो रिटेल इन्वेस्टर हैं काफ़ी पैनिक है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, जो वेल्थ क्रिएशन के लिए आते हैं इन म्यूचुअल फंड, दे आर ओके दैट दे नोज दैट कि आने वाले टाइम में मे बी इन 6 month, मे बी इन 1 year उनका जो भी लॉस है वो कवर हो जाएगा और वेल्थ क्रिएशन होगा। बट जो एक्चुअल में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो थोड़ा पैनिक करते हैं। तो मैं उस फंड के बारे में बात करने वाला हूं जो इस पैनिक सिचुएशन में आपको हेल्प करता है। मतलब मार्केट कितना भी करेक्ट हो जाए, मार्केट कितना भी गिर जाए, ये ऐसा फंड है जहां पे आपको बचाता है। कहते हैं ना कि आपका फंड एलोकेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है अच्छा एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो उसमें से आप एक एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। इसमें जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है वो अपना खुद दिमाग लगा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसमें इन्वेस्टेड रहना है। तो हम आज वही बात करेंगे एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। उससे पहले हम बात करते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड है कौन। सो बेसिकली एसबीआई म्यूचुअल फंड एसबीआई बैंक एंड अमुंडी एसेट मैनेजमेंट का ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, अभी जो करंटली एसबीआई के पास 62.34% स्टेक है और 36.61% जो स्टेक है वो अमुंडी है। अमुंडी भी यूरोपियन कंपनी में काफी बड़ा, मतलब बड़ा लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी माना जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है एसबीआई बैंक और अमुंडी एसेट मैनेजमेंट का ये ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, सो एसबीआई इज सिस्टर कंपनी ऑफ एसबीआई बैंक। ये समझ आया। तो हम बात करते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम इसका पीपीटी देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इसका बेसिक डिटेल। सो देखो, रिस्क वाइज जो सबसे रिस्कियर होता है वो होता है आपका सेक्टोरल फंड। ठीक है, उसके बाद आता है आपका थीमेटिक फंड, फिर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, उसके बाद एग्रेसिव हाइब्रिड जो कि एसबीआई के पास इक्विटी हाइब्रिड फंड है, उसके बाद थोड़ा कंजर्वेटिव हाइब्रिड जो कि एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड है। अब इस फंड में वो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है जिसका टाइम होराइजन 1 साल से 3 साल हो, क्योंकि 1 साल तो मिनिमम चाहिए, नहीं तो एग्जिट लोड लग जाता है। यहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ 14 to 15%, या फिर यू कैन एक्सपेक्ट 12 to 14% और 15%, क्योंकि दिस इज कंजर्वेटिव हाइब्रिड। सो बेसिकली अगर मैं अभी लास्ट में बात करूंगा, इसमें जो पोर्टफोलियो है नेट इक्विटी है जो एक्चुअली नेकेड है, मतलब जिसपे एक्चुअली में रिस्क ले रहे हैं, दैट इज 31% इन करंट मार्केट सिनेरियो। तो एक मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा आपके साथ। ये देखो, हम फंड की डिटेल जाने से पहले ये देखते हैं कि निफ्टी 50 लास्ट 1 month में 7% गिरा है। निफ्टी 50 जो कि मेजर इंडेक्स है जिसमें टॉप 50 कंपनीज आती है, तो लास्ट 1 month में 7% का लॉस है। अब वही अगर मैं बैलेंस एडवांटेज का एग्जांपल दूं कि जब 1 महीने में कितना गिरा है, तो आप देखोगे सबसे कम गिरने वाला पराग पारिक है जो कि 34 बेसिस पॉइंट लास्ट 1 month में। लास्ट 1 month में निफ्टी 50 करीब 7% गिरा है और पराग पारिक का 34 बेसिस पॉइंट। ठीक है, सेकेंड नंबर पे एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड है। तो ब्यूटी ऑफ द फंड ये है कि नॉर्मल आप किसी प्योर इक्विटी में करते हो, लाइक कॉन्ट्रा फंड हो गया, लार्ज मिड कैप फंड हो गया, इस टाइप के फंड में जिस स्पीड से मार्केट गिरता है उसी स्पीड से आपका लॉस होता है। बट अगर आप ऐसे सेफेस्ट फंड जो कि हाइब्रिड फंड होता है, अगर ऐसे फंड में आप जाते हो तो आपको वहां पे बचाता है। सबसे बड़ा एग्जांपल है क्वांट बहुत फेमस है इन जनरेटिंग रिटर्न्स। ठीक है, हर किसी के मुंह पे देखोगे क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, मतलब रिटर्न में आप देखोगे 2 साल 3 साल में काफी अच्छा रिटर्न है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म में इसको चेक करोगे तो आपको देखोगे वहां पे आपको वो अपना रंग दिखा देगा। और यहाँ पे रियल एग्जांपल है, आप ये रिटर्न देखिए। जो सबसे ज्यादा गिरने वाला है म्यूचुअल फंड वो है क्वांट, 7%। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि दे आर नॉट रिस्क मैनेजर, दे आर जस्ट जनरेटिंग द रिटर्न बाय कीपिंग मोर एंड मोर नेकेड इक्विटी। नेकेड मतलब रिस्क ज्यादा ले रहे हैं। तो पर्पस क्या है? हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का पर्पस होता है 50-50, मतलब रिटर्न भी कम आए, सेफ्टी भी उतना हो जितना रिटर्न हो। 14 to 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, सेफ्टी भी उतना ही हो। तो इसलिए हम
बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में बात करेंगे। अब मैंने एसबीआई का दिखा दिया। अब ये पीपीटी आप देखोगे तो इसमें इन्होंने साफ साफ बोल रखा है इक्विटी मार्केट गो थ्रू साइकिल, सो डज इन्वेस्टर बिहेवियर। अब जब मार्केट ऊपर जाता है तो इनका नेट इक्विटी कम करते जाते हैं धीरे 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 धीरे। जब फियर होता है, पैनिक होता है, फिर धीरे धीरे होप फॉर सर्वाइवल, ये सिचुएशन दिखा रहे हैं मैक्सिमम जो फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। और यहाँ पे ये कैसे सिचुएशन वहां पे देखते हैं। अब देखो यूफोरिया का मतलब होता है ऑलरेडी मार्केट बहुत पीक पे, तो यहाँ पे लोगों को ना फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब है कि लोग बढ़ रहे हैं, मतलब लोगों का पैसा बन रहा है लेकिन मेरा पैसा नहीं बन रहा है। तो इस सिचुएशन में वो वहां पे जाते हैं अपर मार्केट पे, जहां पे हम यूफोरिया भी बोलते हैं, जहां पे हर किसी को पता है मार्केट ऊपर जाना है। तो वहां पे एसबीआई म्यूचुअल फंड इक्विटी को कम रखता है ताकि रिस्क कम हो। जब नीचे मार्केट आएगा, पैनिक सिचुएशन आएगा, तो यहाँ पे जब लोग बेचना स्टार्ट करेंगे तो ये अपना नेट इक्विटी बढ़ा देंगे। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो एक अच्छा रिटर्न भी बना के देगा। ठीक है, अब ये चीज देखो यहाँ पे क्या है, निफ्टी का एक पी निकाला गया है जो निफ्टी 50 है। तो जो एवरेज पी होता है अभी 23 था, थोड़े दिन पहले तक निफ्टी 50 का अगर आप चेक करोगे गूगल पे पी तो 23 था। तो जो एवरेज पी है वो 15 to 20 है। कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूएशन था, महंगा था हमारा मार्केट। इसीलिए जो एफआईएस थे, जो फॉरेन इन्वेस्टर थे, वो इंडिया से पैसा निकाल के चाइना में लगा देते, क्योंकि कंपेरेटिवली चाइना का मार्केट सस्ता था हमारे इंडिया के मार्केट से। क्योंकि निफ्टी का जो पी था दैट वाज 23, एवरेज पी कितना है 15 से 20, और एक्सपेंसिव क्या माना जाता है 20 to 25। अब हमारा जो पी था वो था 23 जो कि एक्सपेंसिव था, इसलिए मार्केट एक हेल्दी करेक्शन ले रहा है। ठीक है, अब ये लोग स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या फॉलो करते हैं, ये बेसिकली ये जो एसेट मिक्स ये है, देखो इतना इसमें कोई समझने की बात नहीं है, मैं समझा भी दूं, बट ये कुछ इतनी बड़ी चीज है नहीं समझने के लिए। एट द एंड मैटर क्या करता है, सेफ्टी प्लस रिटर्न। सो बेसिकली ये स्टेप 1 में सेंटीमेंट इंडिकेटर यूज करते हैं, लाइक आपका हो गया ब्रीथ ऑफ द मार्केट, रिटेल पार्टिसिपेशन, एमएफ फ्लोज, आपका प्राइमरी मार्केट एक्टिविटीज, वैल्यूएशन में आपका हो गया ट्रेलिंग पी देखते हैं, सीलर पी देखते हैं, अर्निंग यील्ड देखते हैं, सीलर अर्निंग देखते हैं, यील्ड, बॉन्ड यील्ड स्प्रेड, आपका अर्निंग्स में आपका मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, रियल रेट मतलब रेपो रेट हो गया, ये सब देखते हैं। उसके हिसाब से नेट इक्विटी को मैनेज करते हैं, कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए वो ये इसी हिसाब से मैनेज करते हैं, कितना रखना चाहिए या कितना नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेफ्टी प्लस रिटर्न, हम रिटर्न के बारे में भी बात करेंगे, उससे पहले हम इनके एक बेसिक डिटेल बात करते हैं। पीपीटी मैं इसमें चला दूंगा 20-10 सेकेंड का। हम बात करते हैं बेसिक डिटेल, जो एसबीआई का मैंने बात करने वाला था, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड। बेंचमार्क क्या है, निफ्टी हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स, मतलब इसमें जो निफ्टी का इंडेक्स है, एक निफ्टी 50 का हाइब्रिड बनाया गया जिसमें 50% इक्विटी है और 50% डेट का कंपोजिशन रखा जाता है, तो उसी को रिप्लिकेट करता है अल्फा जनरेट करने के लिए। ठीक है, इंसेप्शन डेट 31 अगस्त 2021, मतलब ये जो पहली बार स्कीम आया था वो आया था 31 अगस्त 2021 में, 3 साल पहले एग्जैक्ट। स्कीम का जो एयूएम साइज है दैट इज 32,941 करोड़, मतलब आपके जैसे मेरे जैसे ऐसे करोड़ों इन्वेस्टर है, सब ने पैसा इन्वेस्ट किया, और इसमें भी जो इन्वेस्टमेंट है एक्चुअली में दैट इज 32,941 करोड़। इसके आगे करोड़ का जीरो लगा दीजिए, इतना पैसा इसमें इन्वेस्टेड है। तो एक तरह से अच्छी बात भी है, क्योंकि सेबी बोलता है जितना ज्यादा एयूएम होगा, जितना ज्यादा पैसा होगा उसमें उतना कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेगा एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो उस हिसाब से भी ये अच्छा है। ठीक है, करेंट जो एनएवी है वो है आपका, मतलब आज मैं 24 अक्टूबर को बना रहा हूं एज ऑन डेटा, तो अभी 15 रुपए 28 पैसे का है, मतलब 3 साल पहले ये लॉन्च हुआ था 10 रुपए का, और अभी इसका जो प्राइस है वो है 15 रुपए 28 पैसे। ठीक है, रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 6 मंथ का जो रिटर्न है वो है 7%, और लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 24.42%। वही मैं अगर लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न की बात करूं दैट इज 14%, जो कि मैं ऑलरेडी बार बार बोल रहा हूं, हाइब्रिड फंड है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड है, तो यू कैन एक्सपेक्ट 12 to 15% रिटर्न ऑन एन एवरेज, इतना ही कर सकते हैं। इंसेप्शन जो कि 31 अगस्त 2021 से लेके अभी तक ऑन एन एवरेज 14.5% का रिटर्न दे रहा, जो कि वेल एंड गुड, डबल ऑफ एफडी। टैक्सेशन भी आपको मैं समझाऊंगा। आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप पहली बार इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इज 5,000, और अगर आप एसआईपी के थ्रू करना चाह रहे हैं दैट इज 500। सो 500 जस्ट स्मॉल अमाउंट, यू कैन, मतलब एनीवन कैन इन्वेस्ट।
ठीक है। एग्जिट लोड 1 साल का है। अगर 1 साल से पहले पैसा आप निकालते हैं, अगर 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं, 10% यूनिट फ्री है। मतलब अगर आप 1 लाख पैसा इन्वेस्ट किया तो 10,000 जो निकालेंगे उस पर कोई एग्जिट लोड नहीं है। बाकी 90,000 पे 1% जो कि 900 रुपया आपका एग्जिट लोड देना होगा। ठीक है। एक्सपेंस रेशियो जो कि 61 बेसिस पॉइंट, मतलब हर 100 रुपए को मैनेज करने के लिए 68 पैसे 68 पैसे चार्ज कर रहे हैं, जो कि आपको पता भी नहीं चलता। उसको 365 से डिवाइड करके एनएबी में डेली एडजस्ट कर देते हैं, जो कि आपको पता ही नहीं चलता। ठीक है। टैक्सेशन इक्विटी का है, ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें क्या है, अगर आप पैसा इन्वेस्ट किया है और 1 साल के बाद निकाल रहे हैं तो जो भी प्रॉफिट होगा, सपोज आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 15% रिटर्न है तो 3 लाख का रिटर्न हो गया, जो कि 20 लाख का 23 लाख बन गया। 3 लाख प्रॉफिट हो गया तो 3 लाख में से 1,25,000 आपका टैक्स फ्री है। बाकी जो बचा 1,75,000 उस पर 12.5% का टैक्स है। वो भी कब लगेगा, जब आप रिडीम करोगे। पैसा नहीं निकालोगे टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप 1 साल से पहले निकालते हो तो आपको फ्लैट जो कि 3 लाख का प्रॉफिट था उस पर 20% जो कि 60,000 रुपए आपको टैक्स देना है। सो देर मतलब समझ रहे हो। तो आपको पैसा निकालना नहीं है, कीप इन्वेस्टिंग, बट आप 1 साल के बाद पैसा निकाल सकते हो। इसमें अगर मैं टॉप होल्डिंग देखूं, मतलब कंपनी, आप होल्डिंग की भी बात कर लेते हैं, फंड के बारे में जान लिया, और देखोगे गवर्नमेंट जो आपका मतलब टॉप इंडस्ट्रीज है, फाइनेंशियल सर्विसेज में अप्रॉक्स 16% है। सो वर्जिन हो गया, पावर हो गया, ऑयल गैस हो गया, सर्विस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, रियलिटी हो गया। ये ऐसे कंपनी में ये पैसा लगाते हैं और इन्होंने टॉप 10 होल्डिंग में रख रखा है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, HDFC बैंक हो गया, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस हो गया, टोरेंट पावर हो गया, नेशनल हाईवेज हो गया, टाटा स्टील, CEC, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, टेक महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो दीज आर द कंपनी दे वेयर दे इन्वेस्ट। देखो कंपनी में इतना मैटर नहीं करता है। अगर कोई लेमैन देख रहा है तो कंपनी इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि रिटर्न एट द एंड आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, सेफ्टी प्लस रिटर्न, वो आपको यहाँ पे मिलता है। और SBI है तो SBI भाई, SBI तो मतलब आप समझ ही सकते हो कितना ट्रस्टफुल है। और SBI बैंक सपोर्टिव है, क्योंकि ये जो कंपनी है SBI बैंक का ही है। SBI बैंक और अमुंडी जो है AMC है, उसका ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है। इसके अलावा कुछ भी क्वेरीज हो, यू कैन कमेंट, आई वुड लव टू रिप्लाई देयर। एंड कुछ भी हो आप कमेंट कर दीजिए। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।